प्रिय विद्यार्थियों, शुकनासोपदेश के इस अंश में रास स्वभाव का वर्णन करते हुए महामंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ से कहते हैं, ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मंत्रैरिवावेश्यन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनैव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदनशरैर्मर्माहता इव मुखभङ्गसहस्राणि कुर्वते धनुष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते गाढप्रहाराहता इव अङ्गानि न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगतयः पङ्गव इव परेण सञ्चार्यन्ते मृषावादविषविपाक सञ्जातमुखरोगा इवातिकृच्छ्रेण जल्पन्ति सप्तच्छदतरव इव कुसुमरजो विकारैरासन्नवर्तिनां शिरः शूलमुत्पादयन्ति आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनम् अपि नाभिजानन्ति उत्कुपितलोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदष्टा इव महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानीव सोष्माणं न सहन्ते दुष्टवारणा इव महामानिस्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्त्युपदेशम्। राजा लोग प्रतिक्षण जो विविध भावभंगिमाएं बनाते रहते हैं, उस संदर्भ में महाकवि गद्य सम्राट बाणभट्ट शुकनास मुख से संभावनाएं रास स्वभाव के संदर्भ में संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं, ग्रहैरिव गृह्यन्ते, ग्रहै प्लस इव, ग्रहैरिव यहाँ पर रका विसर्ग हो जाएगा, उसमें से ई निकलेगा, ग्रहै प्लस इव ऋतु विसर्ग संधि है। गृह्यन्ते, गृह्यन्ते ग्रह धातु से कर्मवाच्य में डट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है गृह्यन्ते। ग्रहै शनिश्चर आदि ग्रहों से, इव उत्प्रेक्षावाचक है, मानो गृह्यन्ते पकड़ लिए जाते हैं। कुछ राजा शनि आदि ग्रहों से मानो पकड़ लिए जाते हैं। यहाँ पर इस वाक्यांश में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है और आगे भी गाढ़ प्रहाराहता तक प्रत्येक वाक्य खंड में यही अलंकार है। भूतैरिवाभिभूयन्ते, भूतै प्लस इव प्लस अभिभूयन्ते, भूतै प्लस इव यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि है और इव प्लस अभिभूयन्ते यहाँ पर दीर्घ संधि है। भूतै भूतों से, भूत एक देवयोनि विशेष है। अमरकोश भी कहता है कि पिशाचो गुह्यक सिद्धो भूतोऽमि देवयोनय। भूतों से इव मानो अभिभूयन्ते अभिभूत कर लिए जाते हैं, आक्रांत कर दिए जाते हैं, दबोच लिए जाते हैं। मंत्रै, मंत्रहि प्लस इव प्लस आवेश्यन्ते, मंत्रै मंत्रों से, तांत्रिक उपचारों द्वारा, इव मानो आवेश्यन्ते, आवेश्यन्ते वश में कर लिए जाते हैं, मंत्राविष्ट कर लिए जाते हैं, मंत्रों द्वारा वशीभूत कर लिए जाते हैं। सत्वहि इव अवष्टभ्यन्ते, सत्वै रीवावष्टभ्यन्ते का संधि विच्छेद है। सत्वहि प्लस इव ऋतु विसर्ग संधि, इव प्लस अवष्टभ्यन्ते दीर्घ संधि। सत्व, सत्व शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बुद्धि, बल, प्राण, मन, प्राणी आदि। यहाँ पर सत्व हिंसक प्राणियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सत्वहि इव हिंसक प्राणियों द्वारा, इव मानो, अवष्टभ्यन्ते, अवष्टभ्यन्ते बलात् पकड़ लिए जाते हैं।
हठात हठपूर्वक पकड़ लिए जाते हैं। अवष्टभ्यन्ते का अर्थ है जबरदस्ती पकड़ लिए जाते हैं। वायुनेव विडम्ब्यन्ते, वायुनेव वायुना प्लस इव, यहाँ पर गुण संधि, वायु द्वारा, इव मानो, विडम्ब्यन्ते विचलित कर दिए जाते हैं। पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, पिशाचै प्लस इव ऋतु विसर्ग संधि है, रकार विसर्ग हो जाएगा। पिशाचही, पिशाचों द्वारा, राक्षसों द्वारा, इव मानो, ग्रस्यन्ते ग्रस लिए जाते हैं। मदन शरई प्लस मर्माहता, र का विसर्ग हो जाएगा। मदन शरई, मदन यानी कामदेव, जो सौंदर्य और प्रेम का देवता माना जाता है। शर यानी बाण, मदन शरई कामदेव के बाणों से मर्माहता इव, मर्माहत होकर, मुख भंग सहस्राणी कुर्वते, मुख भंग सहस्राणी 1000 प्रकार की मुख मुद्राएं, सहस्र यानी 1000 और मुख भंग यानी मुख भंगिमाएं, मुख मुद्राएं, 1000 प्रकार की मुख मुद्राएं या सहस्रों मुख भंगिमाएं कुर्वते करते हैं, बनाते हैं, रचते हैं। कामदेव के बाणों से मर्माहत होकर मानो 1000 मुख भंगिमाएं बनाते हैं। धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, धनोष्मणा धन प्लस उष्मणा गुण संधि है। धन की उष्मा से, धन की गर्मी से, धन के अभिमान की, धन के अहंकार की गर्मी से, धन के अभिमान से उत्पन्न संताप से, पच्यमाना इव, पच्यमाना णिजंत पच धातु से शानच प्रत्यय है। पच्यमाना पकते हुए की तरह। विचेष्टन्ते, वि यहाँ पर विविध अर्थ को द्योतित कर रहा है। वि यानी विविध, चेष्टन्ते चेष्टाएं करते हैं। धन की गर्मी से, धन के अहंकार की गर्मी से पकते हुए की तरह विविध चेष्टाएं करते हैं। गाढ़ प्रहारा हता इव अंगानी न धारयन्ति, गाढ़ प्रहार प्लस आहता, गाढ़ प्रहारा हता दीर्घ संधि हो रही है। गाढ़ प्रहार यानी तीव्र प्रहार, तीव्र प्रहार से आहता इव, आहत हुए की तरह, घायल हुए की तरह। अंगानी अंगों को, न धारयन्ति धारण नहीं करते हैं, अंगों का वहन स्वयं नहीं करते हैं। यहाँ तक प्रत्येक वाक्यांश में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमन्ति, कुलीरा, कुलीर का अर्थ होता है केकड़ा, केकड़े की तरह तिर्यक, तिर्यक यानी तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा। परिभ्रमन्ति, परिभ्रमन्ति का अर्थ है परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं। परिउपसर्ग भ्रम धातु ट्रट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन परिभ्रमन्ति, परिभ्रमन्ति यानी चलते हैं। केकड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। इस वाक्यांश में पूर्णोपमा अलंकार है। अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव परेण संचार्यन्ते, अधर्म भग्न गतयः, अधर्मेण भग्ना गति येषां ते तादृशा अधर्म भग्न गतयः। अधर्म यानी पापाचरण, पाप कर्म द्वारा भग्न, नष्ट, गति गमन शक्ति वाले। राज पक्ष में या राजा के पक्ष में इसका अर्थ है अधर्म के कारण नष्ट हो गई है गति, गति यानी सत्कर्मों में प्रवृत्ति जिनकी, ऐसे राजा लोग। या अधर्म के कारण विनष्ट हो गया है कर्तव्य पथ जिनका, ऐसे राजा लोग। अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव, अधर्म के कारण विनष्ट गमन शक्ति वाले पंगु, पंगु यानी लंगड़े के समान, पंगवः बहुवचन में है, पंगवः लंगड़ों के समान
परेण परेण दूसरे के द्वारा, दूसरे के कर ग्रहण आदि से संचार्यन्ते संचार्यन्ते चलाए जाते हैं। और परेण संचार्यन्ते इसका राजा पक्ष में अर्थ है मंत्री आदि के उपदेश द्वारा कर्तव्य पर परिचालित किए जाते हैं, सत्कर्मों में प्रवृत्त किए जाते हैं। आगे है, यहाँ पर इसमें भी पूर्णोपमा और पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकारों का संकर है। मृषावाद विश्व विपाक संजात मुखरोगा इवाति कृच्छ्रेण जल्पन्ति। मृषावाद विश्व विपाक संजात मुखरोगा। मृषावाद एव विषम तस्य विपाकः तेन संजातः मुखरोग येषां ते मृषावाद विश्व विपाक संजात मुखरोगा। मृषावाद, मृषावाद का अर्थ होता है मृषा यानी मिथ्या, असत्य, और वाद, वद धातु से घ प्रत्यय होकर वाद बना है। वाद का अर्थ होता है भाषण, कथन। मृषावाद का अर्थ है मिथ्या भाषण रूपी विष के विपाक, विसर्ग पूर्वक पच धातु से घ प्रत्यय होकर विपाक बनता है। विपाक का अर्थ होता है परिणाम, विकार। मिथ्या भाषण रूप विष के विकार से संजात, संजात यानी उत्पन्न, सम उपसर्ग पूर्वक जन धातु से त प्रत्यय संजात। मुख रोगा, मुख रोग वाले। मृषावाद विश्व विपाक संजात मुख रोगा, इसका अर्थ है मिथ्या भाषण रूप विष के परिणाम से उत्पन्न मुख रोग वालों की इव यानी तरह, अति कृच्छ्रेण अत्यंत कष्ट से, अत्यधिक कष्ट पूर्वक, जलपंती, जलपंती यानी बोलते हैं। सप्तच्छद तरव, इसमें भी निरंग केवल रूपक अलंकार से संकीर्ण क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। सप्तच्छद तरव इव कुसुम रजो विकारै आसन्नवर्तीनां शिरः शूलम उत्पादयन्ति। शिरः शूलम महलन तो जाएगा, उ निकलेगा, उत्पादयन्ति। सप्तच्छद तरवः इव, सप्तच्छद सप्तपर्ण के, छतिवन के, तरवः इव तरु यानी वृक्ष, वृक्षों के समान, कुसुम रजो विकारहि, कुसुम रजो विकारः, इसका समास विग्रह होता है कुसुमानी एव रजो विकारः, कुसुम रजो विकारः तै, कुसुम रजो विकारै। कुसुम, कुसुम का यहाँ पर राजपक्ष में अर्थ है नेत्र रोग, तिरस्कार सूचक नेत्र भंगी विशेष या अवज्ञा सूचक नेत्र भंगिमा को कुसुम कहा जाता है। अवहेलना सूचक नेत्र संकेत कुसुम। और रजो विकारा, रजोगुण के विकार से। रजोगुण सत्व, तम और रज, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजो तम, उनमें से एक है रजोगुण। तो कुसुम रजो विकारई, इसका अर्थ है अवज्ञा सूचक नेत्र भंगिमा रूप रजोगुण के विकार से। और सप्तपर्ण वृक्ष पक्ष में इसका अर्थ है कुसुम यानी पुष्प, फूल, और रज यानी धूल। कुसुम रज का अर्थ होता है पुष्प धूलि, पुष्प पराग के विकार से, पुष्प पराग के स्पर्शजन्य विकार से। आसन्न, आसन्नवर्तीनाम, आसन्नवर्तीनाम, आसन यानी आसन्न का अर्थ होता है समीप, आसन्नवर्ती समीपवर्ती, समीपस्थ लोगों के शिरः शूलम, शिरः शूलम सिर दर्द, शिरोवेदना, उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं। सप्तच्छतरव इव सप्तपर्ण के वृक्षों के समान कुसुम रजो विकारई अवज्ञा सूचक
नेत्र भंगिमा रूप रजोगुण के विकारों से आसन्नवर्तीनाम समीपवर्ती लोगों के शिरः शूलम सिर दर्द उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार सप्तपर्ण का वृक्ष अपने फूलों के पराग से समीपवर्ती लोगों के सिर में दर्द उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वे राजा लोग भी रजोगुण से उत्पन्न अवज्ञा सूचक नेत्रभंगी द्वारा अपने पास में बैठने वाले लोगों के सिर दर्द उत्पन्न करते हैं। आगे है, इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। आसन्न मृत्यव इव बंधुजनम अपि नाभिजानन्ति, न प्लस अभिजानन्ति दीर्घ संधि नाभिजानन्ति। आसन्न मृत्यव इव, आसन्न मृत्यवः, आसन्नः मृत्यु येषां ते, आसन्न मृत्यवः जिनकी मृत्यु समीप हो अर्थात मरणासन्न। आसन्न मृत्यवः इव मरणासन्न के समान, बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति, बंधुजनम अपि बंधुओं को भी न नहीं अभिजानन्ति पहचानते हैं। मरणासन्न व्यक्ति के समान बंधुजन को भी नहीं पहचानते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि मरणासन्न व्यक्ति तो चेतना शून्य होने के कारण नहीं पहचानते हैं, किंतु ये राजा लोग अहंकार वश पहचानने में असमर्थ होते हैं। इस वाक्य में पूर्णोपमा अलंकार है। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, उत्कुपित लोचना, उत्कुपिते लोचने येषां ते उत्कुपित लोचना। उत्कुपित का अर्थ होता है रुग्ण, बीमार, लोचन यानी नेत्र। उत्कुपित लोचना रुग्ण नेत्र वालों के समान, नेत्र रोगियों के समान, तेजस्विनः तेजस्वियों को, और यहाँ पर पक्ष में तेजस्विना का अर्थ है सूर्य आदि तेज पुंज को, न नहीं इक्षन्ते देखते हैं। उत्कुपित लोचना इव नेत्र रोगियों के समान तेजस्विनः तेजस्वियों को, शौर्यवान को, प्रतापवान को, न इक्षन्ते नहीं देखते हैं। अर्थात जिस प्रकार नेत्र रोगी नेत्र शक्ति के अवरुद्ध हो जाने से सूर्यादि तेज समूह को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार राजा लोग प्रतापी पुरुषों को ईर्ष्यावश नहीं देख पाते। यहाँ पर तेजस्विनः, इसका राज पक्ष में अर्थ है प्रतापी पुरुष, और तेजस्विनः का नेत्र रोगियों के पक्ष में अर्थ है सूर्य आदि तेजपुंज। यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। काल दष्टा इव महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते, काल दष्टा इव, कालेन दष्टा काल दष्टा। यहाँ पर काल का अर्थ है महाविषधर अत्यंत विषैला सांप, काल सर्प, और दष्टा दंश धातु से कथा प्रत्यय होकर दष्टा बनता है, और बहुवचन में दष्टा। दष्टा का अर्थ है काटा गया, डसा हुआ। काल दष्टा का अर्थ है काल सर्प से काटे गए के समान। महामंत्र ही प्लस अपि, ऋत्व विसर्ग संधि है, रका विसर्ग हो जाएगा और निकलेगा अपि। महामंत्र ही अपि, राज पक्ष में महामंत्र ही का अर्थ है षाड्गुण्यादि मंत्रणाओं से, और सर्प पक्ष में महामंत्र ही का अर्थ है विष निवारक गारुड़ मंत्रों से, ओझा आदि के विष निवारक गारुड़ मंत्रों से। अपि भी न प्रतिबुध्यन्ते, न प्रतिबुध्यन्ते, प्रतिबुध्यन्ते यानी सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं, और न प्रतिबुध्यन्ते सचेत नहीं होते हैं। काल सर्प से काटे गए के समान महान मंत्रों से भी सचेत नहीं होते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे महाविषधर सर्प के द्वारा काटे हुए व्यक्ति बड़े बड़े मंत्रों से झाड़ने पर भी चेतना प्राप्त नहीं करते हैं, उसी प्रकार राजा लोग भी मंत्रियों के षाड्गुण्य विषयक उत्कृष्ट मंत्रणाओं से भी प्रबुद्ध नहीं होते हैं। यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। जातुषाभरणानीव शोष्माणं न सहन्ते। जातुष प्लस आभरणानी प्लस ईव, जातुष प्लस आभरणानी यहाँ दीर्घ संधि है और आभरणानी प्लस ईव यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। जातुषाभरणानी इव, जातुषा जतु का अर्थ होता है लाख, जायन्ते वृक्षादिभ्य इति जतु, लाख, और जातुष जतु से अण प्रत्यय होकर जातुष बनता है। जातुष का अर्थ है लाख से बना हुआ, लाख निर्मित। आभरणानी, आभरण यानी आभूषण, इव यानी समान। जातुषाभरणानी इव, लाक्षा निर्मित आभूषणों की तरह, लाख निर्मित आभूषणों के समान। शोष्माणम, शोष्माणम प्रतापी, स प्लस उष्माणम, उष्मायुक्त, प्रतापी, तेजस्वी, शौर्यवान। और लाक्षाभूषण पक्ष में शोष्माणम का अर्थ है अग्नि, जो उष्मायुक्त होती है, तापयुक्त होती है, अग्नि। शोष्माणम यानी अग्नि को न सहन्ते, सहन नहीं करते हैं। लाक्षा निर्मित आभूषणों के समान प्रतापी को सहन नहीं करते हैं। यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। दुष्ट वारणा इव महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशम, गृह्णन्त्युपदेशम यण संधि हो रही है, गृह्णन्ति प्लस उपदेशम। दुष्ट वारणा इव, वारण का अर्थ होता है हाथी, दुष्ट वारणा दुष्ट हाथी, उन्मत्त हाथी, उन्मत्त गज के समान, इव यानी समान। महामान स्तंभ निश्चलीकृता, महामान स्तंभ निश्चलीकृता, इसका राजा पक्ष में अर्थ है महता मानेन यह स्तंभ तेन निश्चलीकृता, अर्थात महा यानी महान, मान, मान का अर्थ है अभिमान, अहंकार। महान अभिमान, महान अहंकार के द्वारा किए गए स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है स्तब्धता से, महान अभिमान की स्तब्धता से निश्चलीकृता, निश्चल किए गए, बड़े अहंकार की स्तब्धता से निश्चल किए हुए। और इसका दुष्टाहाती पक्ष में अर्थ है महत मानम यस्य तादृश य स्तंभ तेन निश्चलीकृता, अर्थात महामान, महामान का अर्थ है बड़े परिणाम वाले, बड़े प्रमाण वाले, बड़े परिमाण वाले स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है कंभा, बंधन स्तंभ, बांधने का जो कंभा होता है, हाथियों को बांधने का कंभा, आलान स्तंभ से निश्चलीकृता, निश्चल हो जाने पर भी, निश्चल कर दिए जाने पर भी, उपदेशम, उपदेश को, हाथी पक्ष में उपदेशम का अर्थ है महावत के वचन को, हस्तिपक के सीख को, हस्तिपक की सीख को न गृह्णन्ति, ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। अर्थात जिस प्रकार दुष्ट हाथी बड़े परिणाम के बंधन स्तंभ से बांधकर निश्चल किए जाने पर भी
बड़े बड़े कंभों से बांधकर निश्चल किए जाने पर भी, स्थिर किए जाने पर भी महावत की शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार राजा लोग भी अत्यंत अहंकार से स्तब्धतावश निश्चल रहकर किसी का भी उपदेश ग्रहण नहीं करते हैं। इस वाक्य में भी पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इति शुभम।